ये है चाहते कि आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि काशवी अर्जुन को उधर जहाँ पर दादाजी होते हैं वहाँ पर लेकर आते हैं। वो दिखाती है कि देखो ये दादाजी, मैं इनसे मिलाने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आई। अर्जुन पहले देख नहीं रहा होता, फिर देखता है, फिर बोलता है ये तो मेरे दादाजी हैं। बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ चाची जो है ना अपने हस्बैंड के साथ वापस उनके घर पर आती है, और नित्या के घर पर। और नित्या के हस्बैंड बोलते हैं कि आप ना खाना खा लें, तो वो क्यों बोलती है कि नहीं, हम खाना बाहर से खा के हम रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। वो अंदर जाती है, हार ना नित्या के कमरे में जाती है और हार का जो डिब्बा लाई होती है, सेकेंड हैंड जो लाती है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो उसके अलमारी में रख देती है। और दूसरी तरफ अर्जुन जो है ना काश्मीर को बोलता है ये तो मेरे दादाजी है, उसको उठाने लगता है। तो वो उसको बाहर लेकर आती है, उसको बताती है मुझे दादाजी ऐसे मिले घाट पर, मैं गई थी ना, तुम्हें याद है मैं घाट पर गई थी और तुम्हें मुझे भूख लगी थी, तुम मेरे लिए कुछ लेने गए थे। वहाँ पर मुझे एक आदमी बाबा जी मुझसे टकराया, मैंने उनको सीधा किया तो उनको बचाया, तो बाद में देखा वो तुम्हारे दादाजी थे। इसलिए मैं वहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं रुकी थी, मैं तो इस दादाजी के लिए रुकी थी कि दादाजी का मैं सारा लेकर उनको फरीदाबाद सेफली लेकर आऊँ, और इस वजह से मैं वहाँ पर रुकी थी। और मैं दादाजी को यहाँ पर लेकर आई फिर, और दादाजी पर किसी ने हमला, 2 ही दिन हुए हैं अभी दादाजी को यहाँ पर आए हुए हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, और किसी ने दादाजी पर हमला किया है। और जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था, लगता है वो किसी की सोची समझी स्कीम थी, क्योंकि अभी भी उसी बंदे ने इसी पर दादाजी पर हमला किया है। बहुत खुश होती है और बताती है उसको कि मुझे दादी ने जब बताया कि जब आग लगी थी तुमने उनको कैसे उन सबको बचाया, और जब जिस वक्त आग लगी थी उसी वक्त जो है ना दादाजी पर भी हमला हुआ था, और तुम एक वक्त में 2 जगह तो हो नहीं सकती। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि वो हमलावर तुम नहीं थे। पहले मेरा शक तुम पर जा रहा था कि शायद तुम हो, क्योंकि मैंने दादाजी को पिक्चर जब दिखाई थी ना तुम्हारी, तो दादाजी को पैनिक अटैक आया था। अर्जुन ये सुनकर ना कमरे में चला जाता है कि मैं दादाजी के पास, जब वो मना करती है लेकिन वो चला जाता है। कबीर आता है, कबीर बोलता है कि क्या हुआ, उसने बोला दादाजी के पास किया। उसने कहा दादाजी को पहले भी पैनिक अटैक आया था जब तुमने इनकी तस्वीर दिखाई थी। चलो हम चल कर देखते हैं। जाता है, दादाजी को आवाज़ देता है, दादाजी दादाजी। उठ जाते हैं, दादाजी उठते हैं, देखते हैं उसको, प्यार करते हैं। कबीर और काशवी दे ये देखकर भी बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो दादाजी को गले लगाते हैं, बहुत खुश होता है। फिर दादाजी को बोलता है कि आपने मुझे मैंने आपका टच करना बहुत मिस किया, आपके साथ हर चीज़ को मैंने बहुत मिस किया। अब जल्दी से ना, अब हम वही सब 10 साल पहले वाली चीज़ें सब जिएंगे, छुप कर मम्मा से छुप कर आइसक्रीम कुल्फ़ी खाने जाएंगे, सब काम करेंगे, खेलेंगे, सब करेंगे। काश भी बहुत खुश हो रही होती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, और कबीर को बोलती है देखो हम गलत थे ना, अर्जुन तो किससे दादाजी तो कितने खुश हो रहे हैं मिलकर, कितना अच्छा लग रहा है उनको। तो फिर वो उसको आवाज़ देती है अर्जुन को कि अर्जुन इधर आना 1 मिनट। तो अर्जुन जो है ना उसको बताता है काशू ये मेरे दादाजी हैं, देखो ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। फिर वो उसको बताती है कि ना कि दादाजी को के साथ ना ये मसला हुआ, मैं तुम पर जिम्मेदारी छोड़ती हूँ। अब तुम्हें तो पता तो चली गया अब दादाजी को कहाँ रखना है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो दादाजी को लेकर ना सोचता है कि अच्छा देखते हैं हम क्या करते हैं दादाजी को। इतने में ना ये जो घर आते हैं, घर आता है फिर अर्जुन, और फिर बोलता है काशवी से उसका डैडी बोलता है कहाँ कहाँ थी, हमने काफ़ी फोन किया तुम्हारा लगा नहीं। अर्जुन भी पता नहीं क्या, अर्जुन आया अंदर आता है, बोलता हम सब दोनों एक साथ ही थे। वो बोलता है आपके लिए एक सरप्राइज़ है। फिर दादाजी को अंदर लेके आते हैं, वो उसके अबू बहुत हैरान हो जाते हैं। वो अपने बाप को देखकर बहुत खुश होता है, और फिर जाता है उनके कदमों में रख कर और रोता है, बाबा दादाजी आप अब्बा जी आप जिंदा थे तो अब कहाँ थे, इतने साल तक कहाँ थे, हमने तो समझा कि आप मर गए हैं एक्सीडेंट पे, अब कहाँ चले गए थे। वो तो बोल नहीं पाते, वो पूछ रहे होते। फिर अर्जुन बोलता है बाबा जी काशवी को मिले थे, और नित्या इतने में देख लेती है। नित्या कहती है ये तो काशवी तो ये बुड्ढे को घर पर ले आई, ये तो सब कुछ बता देगी, इससे पहले मैं निकल जाऊंगी चुप करके। वो सोच रही थी मैं अब क्या करूँ। इतने में उसको पता चलता है, काशवी बताती है कि दादाजी बोल नहीं सकते हैं,
ना सिर्फ सुन सकते, समझ सकते, देख सकते हैं, लेकिन ना बोल नहीं सकते और चल भी नहीं सकते। नीता कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मैं चले दीदी कुछ कर नहीं पाएगा। वो जाती है कि ड्रामा करती है कि देखो दादाजी आए, वो जो रसगुल्ले लेकर आ रही थी वो ट्रे नीचे गिरा देती है और कहती है दादाजी मुझे तो पता ही नहीं था बाबा जी जिंदा है, ये कहाँ थे अब तक बाबा जी, ये आप कहाँ पर थे, हमें तो आप मिले नहीं। इस तरीके से बोलती है और उसको गले लगाती है, उसको बोलता है अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं इस बार तुम्हारा पोता और उसकी बीवी दोनों को भी मैं उड़ा दूंगी, इसलिए अपनी ज़बान बंद रखना। बाकी की अपडेट हम आपको कल देंगे।